तो आप थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल टीएन सेशन के पहले जब इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी तब क्या हालत थी, उसके बाद वो कैसे रिज्यूम हुई, किस तरह से एफर्ट्स लिए गए और वापस फिर आज वो नीचे जा रही है क्या? केस जो हमारी सीरीज है जिसमें हम मंथली कुछ टॉपिक्स निकालते हैं जो कि देयर आर गुड चांसेस दैट ऐसे या रिपोर्ट या आर्गुमेंट उसके ऊपर पूछा जा सके, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्च मंथ के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। सबसे पहला जो है वो रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से ज़्यादा है, एंड दैट इज प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस इन द इंडियन हिमालयन रीजन। थोड़ा सा आपने शायद करंट अफेयर्स में इसको देखा होगा, फिर भी एक बार वापस ठीक से देख लो और इस एंगल से देखो कि भाई अगर मुझे इस पे रिपोर्ट लिखना पड़े तो मैं किस तरह से लिखूंगा। तो प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस इन इंडियन हिमालयन रीजन। उसके बाद है WTO रिफॉर्म्स। अभी अबू धाबी में कुछ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी और एज यूजुअल जिस तरह से हमने, अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा, पिछले कुछ सालों में WTO का इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है और जो प्लान करते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वाली मीटिंग्स होती है और कुछ भी प्लान नहीं होता है, बस प्लान होता है, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वैसे WTO की हालत हो रही है। तो रिफॉर्म जो है उसकी ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग ओवरऑल फिर इंडिया और WTO का क्या लिंक है, थोड़ा उसका हिस्ट्री के बारे में, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और अभी क्या सिनारियो है, मेजर क्या इश्यूज है, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो वी कैन राइट दिस ऐसे। देन कम्स वेरी वेल नोन टॉपिक विच इज डेफिनेटली, मतलब पूछा गया तो पूछा जाएगा, या फिर यूपीएससी फिर ऐसी है कि जो फिर सबसे न्यूज़ में है वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगी, बट अगेन वी कांट टेक द रिस्क, तो वी शुड नो ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, एम्पावर इलेक्शन कमीशन टू डिफेंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। अब इस टॉपिक में थोड़ी सी डिमांड अलग है। दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पावर्स एंड राइट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन पर से, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, किसी भी डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे स्टेबिलिटी जो है डेमोक्रेसी की वो टिकी हुई है। यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है ना, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन और भी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं IRDI या फिर जो शेयर मार्केट्स को कंट्रोल करने वाली बॉडी है ना, तो इन सब की जो क्रेडिबिलिटी है वो टिकेगी तभी तो भरोसा टिकेगा। RBI है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो एंगल से ये चीज़ लिखी है। तो आप थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल टीएन सेशन के पहले जब इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी तब क्या हालत थी, उसके बाद वो कैसे रिज्यूम हुई, किस तरह से एफर्ट्स लिए गए और वापस फिर आज वो नीचे जा रही है क्या, राइट। तो ये सारी चीज़ें। देन कम्स मिटिगेटिंग द ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन इंडिया। इसके ऊपर रिपोर्ट पूछा जा सकता है। अब आपको लगेगा कि ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पुराना है, लेकिन क्या है कि टीबी के रिगार्डिंग जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए था, आप लोगों ने शायद राहुल द्रविड़ की वो एडवर्टाइज देखी होगी, बहुत पुराने टाइम में आती थी। तो टीबी जैसी बीमारी जो कि कुछ एक स्पेसिफिक कोर्स अगर आप लेते हो और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेंड करते हो तो आप ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उस पर प्रोग्रेस करना चाहिए था वैसे नहीं किया है ना। पोलियो को कैसे हमने एकदम मतलब मिशन मोड में ख़त्म किया कि भाई एकदम वॉर फुटिंग पे हम लोग आ गए थे, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो वो क्या दिक्कत है, तो उसके रिगार्डिंग एटलीस्ट दे कैन आस्क यू द रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है या नाउ दिस भूटान गेलेफू गैम्बिट। ये जो है बेसिकली गेलेफू नाम का एक रीजन है जहाँ भूटान कुछ डेवलपमेंट, आसाम बॉर्डर के आसपास का रीजन है जहाँ कुछ वो अलग तरीके से डेवलपमेंट लाना चाहता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेलकम एंड विद इंडिया सपोर्ट इट कैन डू वेल, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है, मतलब आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर उसने वो करना चाहिए तो वहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भूटान कैन डू दैट एंड व्हाट आर द इश्यूज बिकॉज ऑफ विच इट कैन नॉट। सो आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं। बेंगलुरु's वाटर क्राइसिस अ वेकअप कॉल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं या रिपोर्ट भी मोस्टली ऐसे ही पूछेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बट यू नेवर नो, ठीक है।
कभी कभी सिर्फ इवेंट देके रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को नकार नहीं सकता, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो अर्बन ऑलरेडी हम मतलब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, है ना। हमारी लाइक 33% पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी अर्बन और मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में रह रही है, जैसे कि बैंगलोर। तो ऐसे केस में अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या हुआ, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा तो बहुत ही खराब सिचुएशन वहाँ थी। तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट तो पूछा ही जा सकता है, और ऐसे की भी संभावना है। ओवरऑल क्या सिनारियो है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर दिस। देन कम्स इम्प्लीमेंटिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बेसिकली नथिंग बट इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, जिसमें अभी कुछ चेंज किए गए हैं, तो उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाता है। तो इसके ऊपर ना रिपोर्ट पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, कुछ क्रिमिनल लॉ जो है हमारे सीआरपीसी एंड आईपीसी, उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। ये बहुत पुराने एक्ट है, ब्रिटिशों के टाइम के, तो इसके ऊपर रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है। तो ये रहा मेरा मार्च मंथ का ओवरऑल टॉपिक्स। अब अपने हिसाब से भी अगर आपको कुछ लगता है कि यार सर ये आपसे छूट गया, ये कुछ अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लेना, लेकिन मोटा मोटा ये 8 टॉपिक्स करना है। अभी क्या है, नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई और वी हैव लिमिटेड टाइम, वी ऑलरेडी आर सॉल्विंग टेस्ट सीरीज एंड वी हैव लिमिटेड टाइम टू डील विद दिस टॉपिक्स। तो बस एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, अप्रैल मंथ का तुरंत डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।